ना विक्टिम को विजिट किया है, ना ये हॉस्पिटलाइज जो स्टूडेंट है उनको विजिट किया है, ना ही स्पोर्ट को कभी वेरीफाई करने के लिए किसी मतलब उनका तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से किसी को भी नहीं भेजा है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई नहीं आया है। आज हम लोग यहाँ पीसफुल धरना यहाँ में ये कोर्ट प्रेमिसेस में इसलिए कर रहा है। 14 दिसंबर ये 2024 में सेंट एल्फोंसा नाहरलगुन में ये एक हादसा हुआ था, जिनमें 3 मासूम बच्चा का उसी दिन में देहांत हुआ है और उसके साथ 2 बच्चों को जिनका सीरियसली इंजर्ड हुआ है। उसके लिए यहाँ में हम लोग ये धरना कर रहा है। इसका एक्यूज जो प्रिंसिपल है, जो साजी चेरन, जो लोयोला ट्रस्ट का ये चेयरमैन है और ये सेंट एल्फोंसा का प्रिंसिपल है, उनका बेल एप्लीकेशन मूव किया है। पुलिस ने उसको 11 डेज़ के लिए रिमांड लिया। बेल एप्लीकेशन को हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को हमने ये पिटीशन करके रिजेक्ट करवाया। अभी नेक्स्ट आज भी हेयरिंग है बोला है, इसलिए हम लोग कोर्ट प्रेमिसेस में उसके लिए हम धरना कर रहा है कि ताकि उसको बेल नहीं मिलना चाहिए। इसका कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पुलिस को और ये कंप्लीट करने के बाद ये केस को आगे बढ़ने देना चाहिए। दूसरा, और ये 21 दिसंबर 2024 को हम लोग जितना विक्टिम फैमिली का और डिसीज फैमिली का और रिलेटिव्स हम लोग कैंडल मार्च किया है। और उसके बाद ये 28 दिसंबर को 2024 में ये जो कोरियन पर्टिकुलर जोन है, जो स्कूल का सुपरवाइज़र और प्राइम एक्यूज है, स्पेशली जो वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन में है सुपरवाइज करने के लिए, तो उसको 28 में अरेस्ट किया है। उनका भी 2 दिन के लिए सिर्फ पुलिस रिमांड दिया है, तो उनको उसका बेल के लिए भी आज प्रोटेक्शन है बोला। इसलिए हम लोग यहाँ में उनको भी बेल नहीं मिलना चाहिए। इस केस को तय तक जाके इनको फर्दर जो ऑनरेबल कोर्ट से जो भी जस्टिस मिलना है, वहाँ से हमको कोर्ट ये जो पुलिस केस का कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने देकर हमको वहाँ से जस्टिस मिलने के लिए हम लोग यहाँ आज में आया है। और ये जो 14 में जो अरेस्ट हुआ है 5 को, उनमें से सिर्फ साजी चेरन को अभी तक पुलिस कस्टडी में है। उनका साथ में जितना है 4 को जिनको बेल मिला है 15 में संडे का दिन, और उसके बाद तब से लेकर टिल डेट ऑल आर एब्सकॉन्डिंग और दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द पुलिस। और ये स्पेशली ये जो बिल्डिंग ओनर्स है, इनका तो आप मीडिया में मैंने पहले भी आपका प्रेस क्लब में मैंने उसका कॉपी दिया था। लीज एग्रीमेंट किया गया है उसका सेक्शन ये 5 और 4 नंबर का, उसमें लिखा हुआ है कि कापा राय का बिना इस बिल्डिंग में कुछ चीज़ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उसका परमिशन का बिना किसी चीज़ को वहाँ में मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो हम लोग उनको बिल्डिंग ओनर को प्राइम एक्यूज मानता है कि वो उसका डायरेक्शन से ही ये जो भी सुपरवाइज करके बिल्डिंग बनाया है। और अभी सोर्स से मिला है कि ये पुलिस का पास पीएचई डिपार्टमेंट को जो ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर कॉपी को भी आप लोग को दिया था। उनका पूरा रिपोर्ट भी पीएचई डिपार्टमेंट ने पुलिस को सौंप दिया है, ऐसे सुन रहा है। लेकिन अभी तक मेरा वकील का पास में हाथ में नहीं आया है। अगर आता तो मैं उनको भी आप लोग को बता देना था। लेकिन उसमें भी आप लोग नेकेड आई से भी देख सकता है, उसका कंस्ट्रक्शन विदाउट नॉर्म से, बिना रोड, एक सिंगल रोड भी नहीं लगाया, जस्ट ईटा को गतनी किया है, जिनसे 8 to 9,000 ये जिसे वाटर का मतलब कैपेसिटी का बनाया है, जो फट के जस्ट 2 मीटर दूर का बच्चा रहने वाला को ईटा जो उड़ के लग के पूरा पाँचों बच्चा को, 2 बच्चा को चोट लगाया, 3 बच्चा को ऑन द स्पॉट डेथ हुआ है। इसके लिए हम लोग आज यहाँ आया है। हमको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। जस्टिस के लिए टिल द कोर्ट का जब तक वर्डिक्ट नहीं आएगा, लास्ट तक हम लोग इस केस के लिए लड़ते रहेगा। हमको इस न्यायपालिका को ऑनरेबल कोर्ट को हम पूरा भरोसा है, वहाँ से हमको जस्टिस मिलना चाहिए। इसके लिए जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम इस मुद्दा को लड़ते रहेगा।
सर आज क्योंकि हियरिंग आप लोग यहाँ आए हैं, लेकिन सवाल रहेगा क्योंकि क्रिमिनल एंड देन कोर्ट का प्रोसीजर चल रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कुछ अपडेट नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अपडेट है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी होना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर एज अ विक्टिम फैमिली आप लोग की तरफ से कुछ बातें रखी जा रही है? हम विक्टिम फैमिली वालों का तरफ से हमने एजुकेशन मिनिस्टर को बार बार गुहार लगाया आपका माध्यम से, मगर एजुकेशन मिनिस्टर का तरफ से ना कोई नोट आया है, ना कंडोलेंस मैसेज आया है, ना ही किसी तरह का, ना ही कभी विज़िट किया है, ना विक्टिम को विज़िट किया है, ना ये हॉस्पिटलाइज जो स्टूडेंट हैं उनको विज़िट किया है, ना ही स्पोर्ट को कभी वेरीफाई करने के लिए किसी मतलब उनका तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से किसी को भी नहीं भेजा है। तो इसीलिए हम मानता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, हमारा गुहार सुने, तो आपके माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है। जैसे कि ये इंसिडेंट हो गया, तो आपने अभी एजुकेशन मिनिस्टर का नाम ले ही दिया, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जिस तरह से जो इंसिडेंट हुआ, प्राइवेट स्कूल, बहुत सारा प्राइवेट स्कूल है जो अभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करके प्राइवेट स्कूल चला रहा है, तो आपका तरफ से क्या एक अपील रहेगा गवर्नमेंट को कि वो सब पे थोड़ा एक बार चेक एंड बैलेंस करे और देखे कि मतलब ऐसा इंसिडेंट दोबारा ऐसा ना हो? ये हमारा तरफ से यही अपील रहेगा कि गवर्नमेंट प्राइवेट चलाना, स्कूल चलाना बहुत अच्छी बात है, मगर गवर्नमेंट का अंदर में एसओपी है, नॉर्म्स है, इसका रूल्स है, किस तरह का स्कूल बनाना चाहिए। उन अधिकारी से अपील है कि वो एवरी आफ्टर 2-3 मंथ्स का बाद चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। उसका प्रीमिसेस हो गया, ग्राउंड हो गया, क्लासरूम हो गया कि, और स्कूल का अंदर में वो गवर्नमेंट का अंदर में सब कुछ है, तो अगर ठीक है वो चेक करना चाहिए, जिनसे अभी ऐसे दोबारा हमारा साथ जो हादसा हुआ है और दोबारा ना हो। ये एक अपील है गवर्नमेंट तरफ से। अब कानून बनाए तो उस कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि टेबल में रखने के लिए। ये एक अपील है। और सीएम खांडू की तरफ से भी ट्वीट मैसेज रखा गया था, तो जो कुछ एश्योरेंस दिया गया था उसको मिला है? फैमिली को थोड़ा जानना चाहिए। मैं इतना दिन से ये अभी इतना दिन हो गया, जो 14 से लेकर आज 3 ये जनवरी 2025 है, तो इतना दिन तक कल हम उसका एक ट्वीट देखा है जो गवर्नमेंट ऑनरेबल सीएम साहब का, मगर इसमें कोई एश्योरेंस नहीं है। ओनली उसमें जिस कंडोलेंस 2-3 लाइन था, उसके अलावा ना कोई एश्योरेंस है, ना कि सीएमओ से भी कोई ये ऐसे। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारा ये इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ है, नेक्स्ट डे में उसका ये हेल्थ मिनिस्टर आता है, जितना भी विक्टिम लोग है उनसे मिलता है और उसमें सिक्योरिटी लगवा देता है। अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फुल सिक्योर का अंदर में विद पुलिस पर्सनल ना, लाइक दैट। अभी ये भी प्राइवेट स्कूल होने से भी तो वी आर ऑर्गेनाइजली, हम आपका ही आदमी है, आपका ही जनता है। प्राइवेट स्कूल चला रहा है तो वो भी आपका गवर्नमेंट का नॉर्म्स का अंदर में चला रहा है। आपका विदाउट परमिशन से, गवर्नमेंट का विदाउट परमिशन ये प्राइवेट स्कूल नहीं चला रहा है। तो हम अच्छा शिक्षा, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा शिक्षा नहीं होने के कारण से हमको बच्चों को और अच्छा शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में डाल रहा है, जिनसे हमारा बच्चा ये हादसा हुआ है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का तरफ से, सीएम तरफ से कोई ऐसे ना ही डायरेक्शन आया है, ना एजुकेशन मिनिस्टर विजिट किया है, ना ही सीएमओ से हमारा तरफ से कोई किसी तरह का भी मैसेज नहीं आया है। मैं स्टूडेंट कम्युनिटी का ये ऑल निशीज यूनियन का प्रेसिडेंट लेजेंड यादेव भाई को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। स्पेशली वो ऑन द स्पॉट जब मैं अपने ये मेरा डिजीज़ बांजालेट इकम को मैं ये पोस्टमार्टम करवा रहा था, उसमें ऑन द स्पॉट आया था, पुलिस थाना में और स्पॉट में विजिट किया है, मगर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई नहीं आया है। और ये एक उसके बाद उनका प्रेस स्टेटमेंट भी आया है, मगर अभी तक आंसू का तरफ से कोई फॉलो अप नहीं हुआ है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं हुआ है, अपसू का तरफ से भी नहीं हुआ है। उस दिन असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ये इंटायर अरुणाचल का ये इन लोग को डायरेक्शन के लिए एक प्रेस ब्रीफिंग आया था, मगर एज एन कंडोलेंस का अलावा हमारा विक्टिम एग्री फैमिली जितना पाँचों के लिए कोई भी गवर्नमेंट तरफ से
गवर्नमेंट तरफ को प्रेशराइज मैसेज नहीं दिया है और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का तरफ से। तो इसीलिए दोनों को मैं अपील करना चाहूँगा। अभी हमारा तरफ से जितना विक्टिम फैमिली और डिजीज़ फैमिली का तरफ से जो अभी इस जस्टिस के लिए फाइट कर रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को आपका तरफ से भी ये लॉ मिनिस्टर को अपील कीजिए और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑनरेबल सीएम सर को हमारे तरफ से अपील कर दीजिए, प्रेशराइज कर दीजिए। आपसू आंसू से हम ये रिक्वेस्ट करना वो चाहते लोग अपने आप को प्रेशर ग्रुप बोलता है, वेरियस इशूज़ में घुस जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट बेस्ड जो ये होता है, स्टूडेंट को लेके जो इंटरेस्ट होता है, उसमें उन लोग का कोई रोल नहीं दिखाई देता है। आपने को भी दिखा है, अगर नहीं देखा है तो क्या देखा है, और नहीं देखा है तो क्या नहीं देखा है, आगे क्या करना चाहिए हम लोग को? देखिए, मैं उसको ये आपसू और ये अंशु जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस सोशली रिकॉग्नाइज है, उनको मैं डायरेक्शन तो नहीं देते, ये अपील करना चाहेगा कि हम बहुत दुखी में हैं, इस दुख में साथ दीजिए। अब इशू तो अरुणाचल का इशू तो उतारता ही है, हमारा स्टूडेंट वो भी अरुणाचली स्टूडेंट, जो अरुणाचल का कैपिटल रीजन जो नाहरलगुन में हादसा हुआ है, इनको आप लोग गवर्नमेंट को हमारा साथ में फाइट करना चाहिए, ये अपील रहेगा।